गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं बेटे आज शुरू से ही, तुरंत ही। चलिए स्क्रीन लाइव कर रहा हूं मैं आपके सामने। जो रेस्ट प्रॉब्लम है उनको फटाफट सॉर्ट आउट करेंगे। कल हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स करी थी। आज कुछ और प्रॉब्लम करने का दिन है और देखते हैं कितनी प्रॉब्लम्स आज पॉसिबल हो सकती हैं। कल हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम कर ली थी, है ना। आज बात आती है प्रॉब्लम नंबर 4 की। आप सभी बताएंगे आपको प्रॉब्लम नंबर 4 में कोई डाउट है? अगर डाउट है तो बताइए। डाउट है तो कौन क्या डाउट बताइए रचना। सर नहीं है। गुड। नाउ वी आर मूव टू प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि आपने ऑलरेडी की हुई है। सबसे पहले हमने यही प्रॉब्लम करी हुई थी। नाउ वी आर गोइंग टू प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 आप थोड़ा सा याद करें। मैंने आपको खुद ने इसे करके दिखाया था। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये सोल्यूशन बनाया जा चुका है। अब हम मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज आवर प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें आपको बेटा शायद दिक्कतें हो सकती हैं, एक बार पढ़ें। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो मैं इसे डिस्कस करता हूं। सर समझा दो। ओके चलिए भावना की बातें सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये जो एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ये जो डेरिवेशन का फॉर्मूला है आपके सामने, h इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी, ये फार्मूला है। और ये फार्मूला बेटा आप पढ़ेंगे बहुत जल्द यूनिट नंबर 7 में। दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 7 एंड द कंसेप्ट इज कैपिलरिटी। चैप्टर नंबर 3 में आएगा बेटा विस्कोसिटी। जब हम पढ़ेंगे यूनिट 7 चैप्टर 3 विस्कोसिटी, उसमें बेटा ये पढ़ेंगे, वहीं से ये फॉर्मूला लिया गया है। तो इस फार्मूले में, चूंकि फार्मूला भी हमें आता नहीं है, लेकिन फार्मूला रिलेशन तो हमें याद ही करना है। h इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर डी। यहाँ पर देखिए प्रश्न में ये दिया गया है, क्वेश्चन में आपके सामने मेंशन है व्हाट इज h। h इज द हाइट, h इज द हाइट ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड कॉलम। तो हमें सिर्फ हाइट लेना, हाइट इन द सेंस बेटा लेंथ, दिस इज इंडिकेट लेंथ। सेकेंडली आप जरा देखिए यहाँ पर दिया गया है सिग्मा। सिग्मा के बारे में बताया गया, दिस इज द सरफेस टेंशन एंड यू नो वेल बेटा द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सभी बच्चों को पता है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको मैंने पढ़ाया है, दैट इज mlt माइनस 2 अपॉन एल से एल चल बसा एंड यू आर गेटिंग mt माइनस 2, यानी कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया mt माइनस 2। गुड। अगला आता है बेटा आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? यू नो कॉस थीटा इज एंगल। एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है? लेंथ। रेडियस क्या है? लेंथ। दोनों कट गए, क्या हो गया? कुछ नहीं। यानी कि कॉस थीटा जो होता है उसका डायमेंशन नो होता है। दिस इज द नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो कॉस थीटा यानी कि जितने भी टी रेशियो हैं हमको उस पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखिए नीचे आता है डिनोमिनेटर में आर। आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसकी ये रेडियस होती है। तो रेडियस क्या है? रेडियस आल्सो लेंथ, तो इसका लेंथ हो जाएगा। डी क्या है? डी इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो हम कैपिलरी ट्यूब में फ्लूइड भरते हैं उसकी डेंसिटी है। डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में भी आपको पढ़ाया गया था, मास अपॉन वॉल्यूम। फार्मूला आप सबको याद हो जाने चाहिए थे अब तक। अगर नहीं याद हुआ तो आपकी बहुत बड़ी कमी है।
डेंसिटी डी इक्वल टू हो गया मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम यानी कि ml-3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ये भी चलो हमें आ गया। नाउ जी क्या है? जी इज द ग्रेविटी, जी इज योर ग्रेविटी। एंड ग्रेविटी का बेटा फार्मूला क्या होता है? जी इक्वल टू एल टी माइनस टू। क्या फार्मूला होता है इसका? एल टी माइनस, हाँ जी एक मिनट बेटे, किसका है ये? हाँ? ठीक, हाँ हाँ कोई नहीं, कोई नहीं देखो। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, बात करेंगे। हाँ हाँ आना है हाँ एल टी माइनस टू। अब देखो बेटा, हमारे पास सारी चीजें नोन हो गई, एवरीथिंग इज नोन। हाइट नोन है एल, टू न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस होता है। सिग्मा, सिग्मा क्या है आपका? अभी भी मैंने आपको बताया। सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ मैंने आपको निकाल के दिखाया, एम टी माइनस टू। कॉस थीटा एंगल है, नो डायमेंशन होता है इसका। अगला है आपका रेडियस, रेडियस क्या होता है? लेंथ है, एल डायमेंशन हो गया। डी आपका डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि ml माइनस 3 हो गया। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस टू यानी कि ऑल डायमेंशंस आर नोन। अब आप सभी अगर सारे डायमेंशन बेटा नोन है तो आप इसे फार्मूले में रखिए, फार्मूले में रखने के बाद कैलकुलेट करिए। यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाते हैं तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज ये फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है। आई होप समझ में आ गया होगा। कर जाएंगे आप सभी? भावना, यस सर। रचना, रचना ने भी आवाज उठाई थी। हाँ रचना बताइए। सर आ गया समझ में। वेरी गुड। आइए बेटा, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम नंबर 8। This is your problem number 8 and the problem is in van der Waal equation P plus A by V square bracketed V minus V bracketed equal to RT. What are dimension of A and B? Here P represent pressure, V represent volume, T represent temperature and R is your gas constant। ये वैल्यू दी गया है बेटा। ये सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ लिख दिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए। अब आप बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप कर जाएंगे या मेरी हेल्प की जरूरत है? टेल मी बेटा, you need my help or all of you are able to solve this problem? Look everyone, बेटा बताइए। हाँ सुमित दोबारा बोलो बेटा। करिश्मा, करिश्मा है क्या? चलिए इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं एक बार, आइए चलिए देखते हैं। भावना, भावना यस बेटा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? कराऊं? सर कर लेंगे। कर लेंगे। सर। सुमित क्या कह रहा था?
अच्छा, देखो मैं थोड़ा सा तब भी हाईलाइट दे देता हूँ क्योंकि एक तरफ से प्रॉब्लम आई थी। देखो बेटा, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कल भी मैंने आपको बताया था, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड आर सब्सट्रैक्टेड। वो फिजिकल क्वांटिटी जो सेम नेचर की होती हैं, केवल उन्हीं को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो आप जरा फोकस करें, जो पहला हमारा ब्रैकेटेड टर्म है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, जिसमें P प्रेशर है, ए अननोन टर्म है और वी स्क्वायर जो है वी हमारा वॉल्यूम है। इट मीन्स ए बाई वी स्क्वायर इज आल्सो प्रेशर बिकॉज ए बाई वी स्क्वायर आर एडेड विद प्रेशर। तो आप ये मानकर चलेंगे कि ए बाई वी स्क्वायर भी आपका प्रेशर है और ए बाई वी स्क्वायर को आप प्रेशर से बेटा इक्वेट करिए और बस सोल्यूशन निकाल लीजिए। P यानी कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, इट मीन्स P इक्वल टू प्रेशर, इट मीन्स P इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपका देखिए यहाँ पर नीचे जो सिस्टम है वो है P इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। यहाँ से बेटा आप ए निकाल सकते हैं, यू गॉट पी वी स्क्वायर, पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम एंड यू गॉट ml 5 t माइनस 2। ये यहाँ से आपका आंसर मिल जाता है, केवल थोड़ा सा माइंड का खर्च होना है। नेक्स्ट वन देखो मौखिक सा है, v माइनस बी, v माइनस बी, v इज द वॉल्यूम, b तो b ऑल्सो वॉल्यूम है, चूंकि v में से b घटा हुआ है यानी कि वॉल्यूम में से ही वॉल्यूम सब्सट्रैक्ट हो सकता है। इट मींस स्मॉल b इज आल्सो रिप्रेजेंट वॉल्यूम। इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग खर्च करके हम इसे बहुत इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसा कि लड़कियों ने कहा कि ये हो गया और आप सभी भी मेहनत करेंगे, हो ही जाएगा। अब हम आते हैं बेटा, हमारा जो अगला पॉइंट है दैट इज अवर 9 पॉइंट। 9 पॉइंट भी आप कर सकते हैं बेटा। 1 मिनट के लिए स्क्रीन आपके सामने लाइव है, इसे आप देखें, क्योंकि इसको भी हम लोगों ने कई कई बार किया हुआ है। इससे रिलेटेड शायद यही हमने किया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, या कोई और किया होगा। आप देखिए आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइए, कर पाएंगे तो बताइए, फिर हम आगे मूव कर जाएं। जल्दी करें बेटा, जल्दी देखिए और फिर आप मुझे बताइए। गुड रचना, सर कल शाबाश भावना, बहुत अच्छे। एनीवन एल्स बेटा? वो अगर किसी बच्चे को दिक्कत है बेटा, निसंकोच आप कह सकते हैं, संकोच करने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए, क्योंकि ये भी हम लोग कई कई बार कर चुके हैं तो आई होप इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब लास्ट प्रॉब्लम है बेटा, दिस इज अवर लास्ट प्रॉब्लम। आप जरा इस पर फोकस करें, आप कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे। इसको मैंने केवल हिंट्स प्रोवाइड किए हैं और ये भी डेरिवेशन के कंसेप्ट पर बेस्ड है और सब कुछ मैंने देखो हिंट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं इसके कि ए का मान कितना आएगा, बी का मान कितना आएगा, सी का मान कितना आएगा। इस प्रकार से as I think so you can derive the derivation. This is very very similar to problem number 9. ये प्रॉब्लम नंबर 9 के बिल्कुल सिमिलर है, कुछ नया नहीं है बेटा। देखें और अपने जवाब दीजिए। बोलो बेटा। आप सभी इसे घर पे करके देखिएगा। मैं आपको फॉर्मूला देखो, इसमें सारा मेंशन है। एक्सपेरिमेंट सोच दैट, एक कोई प्रयोग किया गया, उसने दिखाया कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी पर्टिकुलर ट्यूनिंग फार की, वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। एक्सपेरिमेंट सोच दैट द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ट्यूनिंग फॉर डिपेंड अपॉन द लेंथ, लेंथ पर डिपेंड करती है, आप सभी जानते हैं लेंथ का डायमेंशन। डेंसिटी, डेंसिटी पर डिपेंड करती है। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस का भी आपको पढ़ाया गया था।
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आपने पढ़ा हुआ, इलास्टिसिटी का यंग मॉडुलस होता है FL स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, वो डेरिवेशन आपने किया है। इसी चैप्टर में आप देख लेना यंग मॉडुलस का कितना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के लिए एक एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है। इसमें केवल सारी चीजें नोन है, यंग मॉडुलस पर आपको फोकस करना है कि यंग मॉडुलस पर डायमेंशन क्या है। तो आई होप आप इसे करेंगे और आपका जो फाइनल टास्क है इस चैप्टर का पूरा हुआ। अब इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है जो अब हमें करना है। लास्ट चैप्टर है हमारा एरर एनालिसिस। विच चैप्टर इज एरर एनालिसिस है लास्ट चैप्टर। किसी बच्चे को एज आई थिंक सो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, या कोई दिक्कत है तो आप बताइए बेटा। नाइनटीन स्टूडेंट्स। यस सर। नो सर। ओके बेटा, अब हम लोग अगले चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, दैट इज अवर एरर एनालिसिस। अब एरर एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, जिससे कि हम कल एरर एनालिसिस के बारे में बहुत डिटेल में गहराई के साथ इसकी पढ़ाई कर सकें। एरर एनालिसिस में दो तीन चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। उसमें पहला आपका आता है सिग्निफिकेंट फिगर और नेक्स्ट आता है राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आइए कुछ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, एक पॉइंट तो कर ही लेते हैं आज हम इसका। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। सभी बच्चे बहुत ध्यान देंगे, एक नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं हम सभी। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर in the measured value of a physical quantity tell the number of digit in which we have confidence। हमको यानी कि सिग्निफिकेंट जो फिगर होता है, जो सार्थक अंक होते हैं, ये वो अंक होते हैं, वो ये पर्टिकुलर फिगर्स होते हैं, ये वो पर्टिकुलर डिजिट्स होते हैं जिनकी वैल्यू कैलकुलेशन में होती है, जिनके प्रति हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हाँ इस पर्टिकुलर की एक वैल्यू है। तो सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए हमने आपको जो रूल्स दिए गए हैं वो टोटल 7 रूल हैं। उन्हीं 7 रूल्स की हमें चर्चा करनी है और आज हम कोशिश करेंगे कि इन 7 नियमों की चर्चा हो जाए। दैट इज आल्सो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और एक खास बात और है कि बीच लेक्चर में अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप तुरंत पूछेंगे। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग इन ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर, तुरंत पूछेंगे जिससे कि चीजें आपको तुरंत क्लियर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। एज यू नोबल बेटा, बेसिकली डिजिट आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, वन इज जीरो एंड अदर इज नॉन जीरो। अगर हम बेटा डिजिट की बात करते हैं तो डिजिट 2 प्रकार के हम लिख सकते हैं। एक होता है जीरो यानी कि शून्य, दूसरा होता है नॉन जीरो, दैट इज मेड ऑफ 1 to 9। ये चीज कंफर्म हो गई ना। डिजिट 2 प्रकार के, एक तो जीरो और दूसरा क्या हो जाता है हमारा नॉन जीरो, जो जीरो ना हो। नॉन जीरो कौन कौन से होते हैं, ओनली 9, 1 to 9। जीरो आपका जीरो हो गया। अब इन्हीं पर रूल है। पहला रूल क्या कहता है बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं जो आप थिंक कर सकते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। वी आर गिविंग हियर 3 एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 42.3, जैसे कि हमने 42.3 ले लिया, वही एग्जांपल लेते हैं। इसमें 42.3, इसमें कितने डिजिट हो गए, 4, 2, 3, यानी कि इसका इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट्स। इसी प्रकार से आप ले लीजिए 24.123, यहाँ पर 2, 4, 1, 2, 3, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट। यहाँ पर आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये तो बहुत आसान है, ये आप सबको आते हैं, जितने बच्चे हैं ये सबको आते हैं भैया। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कभी भी एग्जाम में कोई, ये तो आता ही नहीं एग्जाम में, चूंकि ये सबको पता होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल जीरोज
अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो सारे जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 4.0023 ऐसे हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए दो नॉन जीरो आ रहे हैं, 0 0, लेकिन ये दो नॉन जीरो, सॉरी दो जीरोज, ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं। दो नॉन जीरो है ना, 4 और 2, क्योंकि 4 और 2 के बीच में ये दो जीरोज आ रहे हैं। फॉर दिस रीजन दीज जीरोज आर आल्सो बी इन कॉन्फिडेंस, सो यू कैन से देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आप बोलेंगे यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसी प्रकार से आप सभी प्रॉब्लम नंबर जो हमारा रूल 2 है उसका एग्जाम्पल सभी देख सकते हैं। आइए अब जो चीजें कम समझ में आएंगी अब वो शुरू होने वाली हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम 3 क्या कहता है, जो हमारा एक रूल है, एक सिद्धांत है, अब हम इसकी चर्चा करेंगे बेटा। लीडिंग जीरोज आर जीरोज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। ये कहा गया अगर डेसिमल पॉइंट यूज कर लिया, जैसे हमने लिखा 0.0012534, सपोज बेटा मैंने ये डिजिट ले लिया 0.0012530। मैंने बोला लीडिंग जीरोज आर जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। लीडिंग जीरो हो यानी कि जीरो से डिजिट लीड करता हो, या सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट हो। आप देखिए 1 जो हमारा नॉन जीरो है उसके ये सारे डिजिट लेफ्ट में आ रहे हैं। क्योंकि ये लेफ्ट में आ रहे हैं, सो 0.00 इट मींस दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट इन कॉन्फिडेंस। सो 1 2 3 1 2 5 3 4 ओनली आर द सिग्निफिकेंट फिगर। सो यू कैन राइट कि 0.012534 में जो सिग्निफिकेंट फिगर काउंटेड है वो केवल और केवल 1 2 1 2 3 4 5 है, एंड इट हैविंग ओनली 5। जबकि अगर डिजिट्स की बात करें तो डिजिट्स बहुत हैं, 5 6 7 8 डिजिट हैं, लेकिन 8 में से केवल सिग्निफिकेंट जो फिगर हैं वो कितने हैं बेटे, केवल 5। समझ में आ गया? एक बार दोबारा बताओ ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं बेटा, फिर देखिए। जैसे बेटे मैंने कोई नंबर लिया, मैं इसे इरेज करता हूं, दोबारा राइट करेंगे। कोई दूसरा नंबर हम चूज कर लेते हैं। सपोज वी आर टेकिंग नंबर 0.0002345 6। हमने आपके सामने नंबर लिया, मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये जो नंबर आपके सामने है इन नंबरों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि नॉन जीरो के लेफ्ट साइड, नॉन जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इट मींस ये सारे सिग्निफिकेंट नहीं है, जो बचा वही सिग्निफिकेंट है। कौन सा सिग्निफिकेंट हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 3 4 5 6। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट देयर, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब क्लियर हो गया बेटे? यस सर। यस सर। Good, good. Now we are going to discuss rule number 4। अब हम लोग बात करेंगे नियम नंबर 4 के बारे में। देखो नियम नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रूल नंबर 4। ट्रेलिंग जीरोज आर जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर इज सिग्निफिकेंट। ये कहा गया अगर ट्रेलिंग जीरो है, बाद का जीरो, या डेसिमल पॉइंट के बाद है वो बेटा जीरो, तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि हमने लिया 4.330, ये हमने वैल्यू ले ली ना बेटे। तो आप ये जो जीरो है, ये वाला जीरो देखिए, ये वाला जो जीरो है, ये जीरो देखिए राइट साइड है। राइट साइड होने के नाते ये सिग्निफिकेंट है। इट मीन्स यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 1 2 3 4 है, यानी कि देयर आर 4 सिग्निफिकेंट। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स, 4 सिग्निफिकेंट्स। बताइए क्लियर हो गया रूल नंबर 4? यस सर। गुड। नाउ अब बेटा ध्यान से सुनना, अब जो आगे वाले नियम है 5 6 एंड 7 ये थोड़ा सा कम समझ में आते हैं, इसलिए अपने दिमाग का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो थोड़ा सा बेटा बढ़ा दो, है ना। तो आइए 5 समझते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है ये जरा देखते हैं।
in the number without decimal point, the terminal are trailing zero are not significant. यानी कि जैसे कि 3250 बेटा मैंने लिखा, ध्यान से समझिएगा, 3250 लिखा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? इसमें ज्यादातर बच्चे बोलेंगे जी 4, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट. नो, अगर बीच में डेसिमल पॉइंट नहीं लगा तो ये जो आपका राइट हैंड साइड का जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा. इट मीन्स देयर आर 3 सिग्निफिकेंट्स. बट अगर ये जैसे कि मैंने वैल्यू लिखी 3250, अभी मैंने कहा इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 3. लेकिन अगर हम ये लिख दें 3250 मीटर, अगर आपने ये लिख दिया, आपने वैल्यू यूज कर ली, मीटर यूज कर लिया, इट मीन्स 3250 meter. It means zeros are also counted insignificant. In this case, there are 4 significant. ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर बेटा कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 4. बताइए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? This is the rule number No, sir. 5. Good beta, good. This is the rule number 5. This is the rule number 6. Now we are going to talk about last rule, which is the last point of the day. Only 1 minute is rest in this particular live class. तो आइए बेटा लास्ट वाला देखते हैं, 7 point. In exponential notation, अगर हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट पावर्स फैक्टर. अगर हम बात करें e to the power or 10 raised power, तो अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन की बात करते हैं, द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. तो जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि मैंने लिखा 1.325 into 10 raised power 6, सॉरी 10 raised power 6, ये वैल्यू बेटा मैंने लिखी. अगर ये मैंने लिख दिया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? तो 10 raised power 6 को आपको नहीं काउंट करना है. तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स हैं तो सिर्फ हमारा ये वैल्यू चलेगा, यानी कि देयर आर 4 सिग्निफिकेंट. कितने सिग्निफिकेंट हैं? 4 सिग्निफिकेंट है. ओके बेटा, 4. आई होप, हाँ शाबाश, आपको समझ में आ गया होगा. और आज बेटा आपका टास्क है, जो प्रॉब्लम वाला सेगमेंट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन आपको करनी है. दैट इज योर टास्क. और इसको आपको फेयर कॉपी पर राइट डाउन करना है. सभी बच्चे इसे फेयर कॉपी पर राइट करेंगे और प्रॉपर वे में इसे ग्रुप में शेयर भी करेंगे, आपने जो भी आपने वर्कआउट किए हुए हैं. ठीक है ना बेटे? ओके, रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर रहा हूँ. Okay.